हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी एकेडमी इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल्स। आई होप आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो इससे पहले जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, तो एप्टीट्यूड, रीजनिंग और साथ ही साथ आपको इंग्लिश का वीडियो मैंने आपको दिया है, जिसमें आपको एक ही वीडियो में मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सब कुछ टच कर लिया है। तो इससे पहले मैंने आपको पूरे सीरीज में 10 पार्ट्स दे दिए। अभी तक जिसने भी 10 पार्ट्स नहीं देखा, उसमें पीसीएम का 7 पार्ट्स है और साथ ही साथ आपका एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश का 3 पार्ट मैंने कराया है। इस पार्ट में हम लोग एप्टीट्यूड और रीजनिंग का क्वेश्चंस करेंगे और पीसीएम एंड आईटीआई ट्रेड। जितने भी क्वेश्चंस मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बचे हुए थे, तो आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्लास में रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा था। तो मैंने सोचा कि इस पार्ट में सारा कुछ एक साथ हम लोग कर, भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं। वी विल डू ऑल द क्वेश्चंस इन दिस पार्ट। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं अच्छे खासे क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो पहला क्वेश्चन ये आपका, द एलसीएम ऑफ द टू नंबर इज 120 and the number are in the ratio 3:8, the sum of the numbers will be। तो अगर कोई दो नंबर का हम एलसीएम निकालते हैं, तो वो दो नंबर आपको रेशियो में दिया गया है, तो 3x और 8x हम मान सकते हैं वो दो नंबर को। तो अगर इसका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या होता है आपका, तो एलसीएम होगा 3 इंटू 8 24, और x दोनों में सेम है तो आपका x ही यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका एलसीएम होता है, जो कि आपको क्वेश्चन में 120 दिया गया है। गिवन आपका जो है वो 120 है। तो यहाँ से अगर हम x का वैल्यू सॉल्व करें, तो यहाँ से आपका x का वैल्यू 5 आता है। x का वैल्यू यहाँ से 5 आता है, तो अगर हम इंडिविजुअली नंबर्स को निकालें, तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 5 15, और यहाँ से अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा आपका 40। और यहाँ पे आपको बोला है सम निकालने के लिए, तो आप दोनों का सम करेंगे तो 55 करेक्ट आंसर आएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते थे, पहले आप अगर सम करते तो 11x आता और 5 पुट करते तो 55। नेक्स्ट आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। मैंने आपको इस पार्ट में पूरा का पूरा मिक्स क्वेश्चंस रखा है ऑफ बोथ रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड। तो आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये, बहुत पीसीएम एंड आईटीआई वालों के लिए। ऑल स्पून्स आर फोर्क, यहाँ पे कहा गया है कि आपका सारा स्पून जो है वो फोर्क है। तो हम इस तरीके से इसका डायग्राम बनाते हैं, ऑल स्पून्स आर फोर्क, ऑन लाइफ्स आर फोर्क। ऑन लाइफ्स आर फोर्क कहा गया है, तो नाइफ्स भी हम बना देते हैं इधर ही, क्योंकि सारा नाइफ्स भी फोर्क है। ऑल फोर्क आर प्लेट, और जितने भी फोर्क है वो सारे क्या है आपके प्लेट है। जितने भी फोर्क है वो आपकी क्या है प्लेट है। तो कंक्लूजन बोला गया है ऑल नाइफ्स आर प्लेट, जितने भी नाइफ्स है क्या वो प्लेट है। हाँ, पहला कंक्लूजन बिल्कुल सही है। ऑल प्लेट्स आर स्पून, सारा प्लेट क्या स्पून है, तो नहीं, प्लेट आपका बाहर है, सारा प्लेट आपके स्पून में नहीं आ रहा, तो दूसरा आपका कंक्लूजन गलत है। और सम प्लेट्स आर नाइफ, कुछ प्लेट क्या नाइफ है, तो हाँ कुछ प्लेट आपके जो है वो नाइफ है। ठीक है, क्योंकि आपका जो नाइफ है वो आपका फोर्क के अंदर ही आ रहा है, और कुछ फोर्क आपके प्लेट है, तो कुछ प्लेट भी आपके नाइफ है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड कंक्लूजन आपका सही है। ऑप्शन में आपको दिया रहेगा ओनली 1 एंड 3 आर ट्रू। तो ये आपका करेक्ट आंसर बनता है इस क्वेश्चन के लिए। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, इसमें से क्वेश्चन मार्क को कौन रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि सीक्वेंस क्या बन रहा है। तो आप देख रहे होंगे एक ही बार छोटे नंबर से बड़ा बड़ा नंबर होते जा रहा है, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा। जब भी छोटे नंबर से बड़ा नंबर होता है तो हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 11 से 35 तो जा नहीं सकते, लेकिन 35 के आसपास जाने के लिए क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करके हम 2 प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 35 आ जाएगा। तो सेम सीक्वेंस अगर हम देखें, 35 में मल्टीप्लाई बाई 3 अगर हम करते हैं, तो यहाँ से आपका आएगा 105, और उसमें अगर +2 कर देते हैं तो 107 आएगा। तो यही सीक्वेंस आपका चल रहा है। फर्दर आप इधर भी देख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 2 किया गया आपका, सॉरी मल्टीप्लाई बाई 3 +2 आपका किया गया है। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे और +2 करेंगे तो 11 आएगा। तो 3 में अगर हम मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 9 आएगा, और +2 आप देख सकते हैं 3 इंटू 3 अगर हम करते हैं तो आपका आता है 9, और +2 अगर हम करेंगे तो यहाँ से आपका आएगा 11। तो नेक्स्ट आपका 11 है यहाँ पे। तो पहला जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो होगा 3। नेक्स्ट, इनमें से आपको डिक्शनरी ऑर्डर में इसे सजाना है। इससे पहले भी मैंने प्रीवियस पार्ट में ये क्वेश्चन कराया, तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है आज का। आपको ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं इस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। डायरेक्टली आपको डिक्शनरी ऑर्डर में मुझे बताना है कौन सा ऑप्शन। नेक्स्ट आपका बी का बिहीव है, तो डॉग का क्या होगा। ये एनालॉगी का क्वेश्चन है, और ऑल इंडिया में बहुत बार एनालॉगी का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बी का जो घर होता है उसे बिहीव कहते हैं। तो डॉग कहाँ रहते हैं, तो डॉग आपके कैनल में रहते हैं। तो डायरेक्ट करेक्ट आंसर इसका होगा। देखते हैं द सिमिलर सीक्वेंस ऑफ द अबव गिवन ऑप्शन।
तो यहाँ 26, 34 दिया हुआ है और 120 दिया हुआ है, 14, 110, 41। तो इन दोनों में से आपको सीक्वेंस पकड़ना है और कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है वो आपको बताना है। तो इसमें आपको देख के मैं बता रहा हूँ कि पहला और लास्ट वाले को अगर हम प्लस करते हैं 26 और 34 को, तो आपका होता है 60, और 60 से 120 हम कैसे बना रहे हैं, तो इसे मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पहले में मुझे ऐसा कुछ सीक्वेंस दिख रहा है और दूसरे में भी आपको यही करके देखना है कि ये सही है कि नहीं। 14 और 41 में अगर मैं प्लस करता हूँ तो आपका आता है 55, और 55 में अगर मल्टीप्लाई बाई 2 हम करते हैं तो यहाँ से आपका आता है 110। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ऑप्शन में ढूंढना है कि सीक्वेंस कौन सा सही है। तो पहला वाला ऑप्शन अगर हम देखें तो 30 और 36 और 17, तो यहाँ से होगा 46, 46 और यहाँ से होगा आपका 53। ये वाला ही मुझे अभी तक तो सही लग रहा है। देखिए 30, 40, 47 और यहाँ से 53, 53 मल्टीप्लाइड बाई 2 करते हैं तो 106 आता है। ये करेक्ट है आपका। ठीक है, बाकी सब मुझे सही नहीं लग रहे क्योंकि बाकी सब में ये सीक्वेंस नहीं फॉलो हो रहा होगा और एक ही ऑप्शन सही होता है, तो 1 नंबर इज योर करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मार्क प्राइस ऑफ द चेयर इज गिवन which is 20% above the cost price. If the chair is sold at discount of 10% on mark price, what is the profit percent? तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको परसेंटेज पूछा हो तो हमें जो ये रुपीस का डाटा दिया होता है इससे कोई मतलब नहीं है। ये हमें क्वेश्चन को लेंदी बनाने के लिए दिया होता है। अगर आप रुपीस से जाएंगे तो क्वेश्चन लेंदी बनेगा। मैं इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में करा रहा हूँ, तो देखिएगा जो आपको बोला है कि 20% एबव है कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस कितना है आपका 20% एबव है। तो 20% को हम क्या लिखते हैं, 20% को हम लिखते हैं 1/5। 20% कैन बी रिटन एज 1/5 अगर हम फ्रैक्शन में लिखें, और ये आपका बेस वैल्यू है तो कॉस्ट प्राइस ये हो जाएगा, और 1 इंक्रीज करना है, मतलब क्योंकि मार्क प्राइस 1 ज्यादा है तो ये आपका कॉस्ट प्राइस 5 होगा तो मार्क प्राइस आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, इफ द चेयर इज सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 10% बोला है तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो डायरेक्ट वो वाले फॉर्मूला पे चलते हैं जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी कराया था। MP बाई CP का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है यहाँ से 100 प्लस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं बार बार ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले भी मैंने ये क्वेश्चन कराया था प्रीवियस वीडियो में। और यहाँ से हो जाएगा आपका 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ये जो प्रॉफिट और डिस्काउंट में लिख रहा हूँ ये दोनों परसेंटेज में होता है। तो ये आपका MP और CP का रेशियो है जो कि 6 और 5 हमने आपको बताया। उसके बाद 100 प्लस P आपको निकालना है, यहाँ से 100 प्लस P आपको निकालना है, और नीचे आपका डिस्काउंट आपका दिया हुआ है। तो 100 माइनस डिस्काउंट कितना था, 10% था, तो 100 माइनस 10 अगर हम करते हैं तो ये 90 हो जाएगा। 5 से अगर इसे कट करते हैं तो यहाँ से कितना आएगा आपका, 5 से कट करने से इसे यहाँ से आपका 18 आएगा, और 18 6 जाम करेंगे तो यहाँ से 108 आएगा। ठीक है, मैंने उधर ले जाके इसे मल्टीप्लाई कर दिया है, और बाकी आपका 100 को यहाँ से माइनस करना पड़ेगा P निकालने के लिए। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर बनता है वो आपका बनेगा 108 माइनस 100, जो कि आपका 8% करेक्ट आंसर देगा। फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है ABC अगर आपका 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल्स है तो A माइनस बी 45 है, B माइनस सी आपका 15 डिग्री है, तो A कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबको आपका एक ही वेरिएबल में ला देते हैं। जैसे मैं A को लिख सकता हूँ 45 प्लस बी, A को लिख सकता हूँ 45 प्लस बी। यहाँ से अगर मैं इक्वेशन बनाऊँ तो पहला इक्वेशन ये लिख सकता हूँ मैं A को। ठीक है, और फिर यहाँ से भी मैं C को लिख सकता हूँ b माइनस 45, b माइनस ऑफ 45, सॉरी b माइनस ऑफ 15। तो आप देख रहे होंगे सबको मैं एक ही वेरिएबल में ला रहा हूँ, और आपको एंगल सम प्रॉपर्टी से पता होगा कि a प्लस बी प्लस सी आपका 180 डिग्री होता है। फॉर एनी ट्रायंगल द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द 3 एंगल्स आर 180 डिग्री। तो यहाँ से आपका ये तीनों का जो सम है वो आपका 180 डिग्री होगा। अब मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो आपका a हमने निकाला था 45 प्लस बी, और सेम वेरिएबल में हम ला रहे हैं तो b तो आपका b ही रहेगा। ठीक है, जो b आपका पहले से इक्वेशन में है, और c आपका यहाँ से हो जाएगा b माइनस 15, b माइनस ऑफ 15। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपका क्या आएगा, तो 3b हमें मिलेगा, और यहाँ से आपका 30 उधर जाएगा तो आपका यहाँ से 150 आ जाएगा, और 3b था तो 150 को अगर हम कट करेंगे 3 से तो ये आपका आ जाएगा 50। तो b का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 50। b का वैल्यू हमें जैसे ही 50 मिला हम पहले इक्वेशन में रख के उसे निकाल सकते हैं। तो b का वैल्यू अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में रख दें यहाँ पे, क्योंकि हमें a पूछा है, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका 95 आ जाएगा।
ठीक है, तो करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 3, 95 डिग्री इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे sum becomes 15,500 in 7 years on simple interest at a rate of 30% per annum. What is the total interest for the 7 years? sum becomes इतना मतलब अमाउंट इतना हो जा रहा है 7 years में, तो ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 30% पर एनम, व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट इन द 7 years? आपसे टोटल इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन जो आपका है वो डायरेक्ट आपका सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला पे है। तो मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, आप खुद ट्राई कीजिएगा एक बार इसे निकालने का। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है जो कि आपका टोटल इंटरेस्ट इसमें बनेगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपन 100, ठीक है, जहाँ पे P आपका प्रिंसिपल है, आर आपका रेट जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 30% और टाइम आपका 7 years जो है, ठीक है। तो यहाँ से आपको सॉल्व करके इसे निकालना है और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। Let's move to the next question. The cost of apple is increased by 20% and decreased by 20%. What is the net percentage? तो हम लोग इसे क्या करते हैं, आपका डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। इसका मेथड बहुत ही आसान है। कॉस्ट प्राइस आपका इंक्रीज हुआ है 20%, तो 20% का इंक्रीमेंट हम कैसे देते हैं, 5 से 6, क्योंकि 1/5 होता है 20%, तो इंक्रीमेंट आपका कितना होगा, 1 का इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। और 20% डिक्रीमेंट बोलेगा तो 5 से 4 हो जाता है आपका। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली सक्सेसिवली इसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपका 20% 1/5 होता है, तो इंक्रीमेंट कहेगा तो 1 का इंक्रीज, और अगर डिक्रीमेंट कहेगा तो 1 का डिक्रीज। 5 से 1 का इंक्रीज 6, 5 से 6, और 5 से 1 का डिक्रीज तो 5 से 4, ठीक है। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आता है आपका 25 और यहाँ से आता है आपका 24। इसे सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है। तो हम देखेंगे परसेंटेज डिक्रीज कितना हो रहा है, तो लास्टली हम देखते हैं डिक्रीज कितना हो रहा है, 1 का डिक्रीज हो रहा है। और किस पे डिक्रीज हो रहा है, तो आपका बेस वैल्यू होता है 25, क्योंकि 25 पे 1 डिक्रीज हो रहा है, इस 25 पे ही 1 डिक्रीज हो रहा है फाइनली। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं इसमें। तो यहाँ से आपका कितना आएगा, 25 डिवाइडेड बाई 100, 4%। ये आपका बेस्ट मेथड है, इससे शॉर्ट मेथड और इस क्वेश्चन के लिए नहीं हो सकता। तो अगर आपको ये मेथड पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और ये मेथड आपको अपनाना है अपने अप्रोच में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। क्वेश्चन अगर देखें, इफ द प्राइस ऑफ सॉल्ट इज डिक्रीजेस बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट शुड द कंजम्पशन इंक्रीज टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम? तो ये आपका जो फॉर्मूला होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन, प्राइस इंटू, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, CON लिख दे रहा हूँ, मतलब आप समझ जाएंगे, ये कंजम्पशन है। प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है आपका फॉर्मूला। तो इस तरीके का क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आपका दिया गया है, इफ द प्राइस ऑफ सॉल्ट डिक्रीजेस बाय 20%, फिर से डिक्रीज का बात किया तो 5 से 4 होगा। मैंने अभी आपको बताया था कि 1/5 आपका 20% होता है, और 1 का डिक्रीज हुआ है, तो 5 से 1 का डिक्रीज जब होता है तो हम इसे 5 से 4 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका लिखा गया, देन बाय व्हाट परसेंट शुड द कंजम्पशन बी इंक्रीज्ड? तो कंजम्पशन हमें नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं ये x से y है, ठीक है। कंजम्पशन कितना इंक्रीज होगा कि एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, अच्छा ठीक है। इस क्वेश्चन में आपका लिखा गया एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा। लेट मी रब दिस पोर्शन। तो ये क्वेश्चन और आसान हो जाता है आपके लिए। देखिए सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, इसके लिए बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। जब भी एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट होता है, तो प्राइस और आपका कंजम्पशन जो होता है, प्राइस और कंजम्पशन होता है, वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन, 1 अपन कंजम्पशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ देखिए जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा तो ये कांस्टेंट हो गया ये वाला पार्ट, और कंजम्पशन आपका क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो प्राइस और कंजम्पशन आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। तो अगर ये प्राइस का रेशियो है तो कंजम्पशन का रेशियो जस्ट आपका उल्टा हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है तो प्राइस का जो भी आपका रेशियो होगा वो आपका कंजम्पशन का रेशियो जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और आपको ये ध्यान में रखना है। तो आप देखेंगे कंजम्पशन में कितना इंक्रीज हो रहा है, तो 1 का इंक्रीज हो रहा है, और बेस वैल्यू क्या है, तो 4 है। तो हम लोग इसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, 1/4 इंटू 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, 4 से अगर हम 100 को कट करेंगे तो 25% विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है 25%। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो लास्ट तक प्लीज वीडियो को देखिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा इन वीडियो। उसके बाद बाय इंटरचेंजिंग द गिवन साइन एंड द नंबर, ये जो साइन दिया हुआ है माइनस प्लस और 6 3, इनमें से किस में आप इंटरचेंज करेंगे तो
करेक्ट आपका जो इक्वल टू के बाद ये डिजिट है वो आएगा। तो कौन से ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर आएगा बाय डूइंग दिस। तो ये आपको खुद होमवर्क में करना है क्योंकि बहुत ही आसान है। आपको बस साइन इंटरचेंज करना है और आपका डाटा को इंटरचेंज करके मुझे होमवर्क में बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सा ऑप्शन। ठीक है, इफ L into M means L is the mother of M, L minus M means L is the father of M, L divide M means L is the sister of M, which of the following shows that P is the father of R। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ब्लड रिलेशन से थोड़ा कोडेड टाइप का ब्लड रिलेशन है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो P इज द फादर ऑफ R पूछा है आपसे, तो फादर के लिए ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि हम लोग फादर का साइन देखेंगे क्या है। L इज द फादर ऑफ M अगर कहता है तो आपका माइनस साइन होना चाहिए। तो यहाँ पे पूछा है P इज द फादर ऑफ R। ठीक है, तो P इज द फादर ऑफ R पूछा है तो P के बाद आपका माइनस साइन होना चाहिए। ठीक है, मतलब P आपका माइनस साइन के आगे होना चाहिए तभी वो फादर हो सकता है। तो ये वाला तो आपका बिल्कुल ही गलत है, यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन है, ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पे भी P आपके मल्टीप्लाई साइन के आगे, ये भी नहीं हो सकता। बस यही दो ऑप्शन में से कोई होगा। तो देखते हैं हम कौन सा सही है। तो P इज द फादर ऑफ Q यहाँ पे कहा गया है, और डिवाइड का मतलब होता है आपका कि Q इज द सिस्टर ऑफ R, Q इज द सिस्टर ऑफ R, Q इज द सिस्टर ऑफ R। तो Q सिस्टर है R की, Q सिस्टर है R की और P फादर है। तो यहाँ से आपका करेक्ट ये बनता है क्योंकि Q इनके फादर है तो ये Q की सिस्टर है R, तो R के भी फादर होंगे P। ठीक है, तो इस तरीके से आपको शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन को फटाफट कर लेना था। ठीक है, और ये क्यों नहीं हुआ ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि P इज द फादर ऑफ Q, लेकिन मल्टीप्लाई साइन आपका यहाँ पे, मल्टीप्लाई साइन का मतलब क्या होता है, मदर। ठीक है, तो अगर Q मदर हो जाएगा R का, Q अगर मदर हो जाएगी R की, तो R कभी भी, मतलब P कभी भी R के फादर नहीं हो सकते। इस ऑप्शन को इसीलिए हमने गलत किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सेम मैनर में नहीं है, ओड लेटर हमें साइड करना है इसमें से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये होता है आपका 9, ये आपका 7, ये आपका 13 और ये आपका होता है 10। ठीक है, पहले वाले में। हम दूसरे में सीक्वेंस देखते हैं क्या चल रहा है आपका। तो यहाँ पे है 19 और उसके बाद है आपका 16, यहाँ पे है 22 और फिर है 20। तो इस तरीके से आपका सब में सीक्वेंस चल रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 5। लास्टली आपका है 14, 12, 18 एंड 15। तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप पहले ही लिख लीजिएगा एग्जाम में से। तो हम देखते हैं कौन सा सीक्वेंस आपका अलग है। तो बहुत ही सिंपल सीक्वेंस चल रहा है इस केस में आपका। देखिए यहाँ पे आपका, यहाँ पे हो रहा है आपका +2, फिर सॉरी -2 +6 -3। ठीक है, और इसमें हम देखें तो +3 हो रहा है तो हमारा सीक्वेंस नहीं मिल रहा है। इसमें हम फिर से देखते हैं तो -2 +6 -3 -2 +6 -3। तो सब में आपका क्या बन रहा है, +2 -6 और -2, इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये होगा आपका -2, फिर चल रहा है +6 और फिर ये -3। जैसे कि 14 से 12 हुआ तो -2, फिर 12 से 18 हुआ तो आपका +6 और फिर 18 से 15 हुआ तो -3। तो सब में आपका यही सीक्वेंस चल रहा है, ये तीनों सीक्वेंस। बस आपका 2 नंबर ही ऐसा है जिसमें आपका ये सीक्वेंस नहीं चल रहा है, क्योंकि 19 से अगर हम 16 में जाते हैं तो पहले ही -3 हो जा रहा है। तो ऑड वन आउट यही था आपका इनमें से। क्वेश्चन अगर देखें तो फिर से एक सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। सम कॉम्पासेस आर पेन, यहाँ पे कहा है कि कुछ कॉम्पास जो है वो आपका पेन है, और फिर ऑल कॉम्पासेस आर पेन, सम कॉम्पासेस आर पेन, ऑल कॉम्पासेस आर पेन, सम पेन्स आर बुक, सम कॉम्पासेस आर बुक। ठीक है, मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में हल्का सा कुछ प्रॉब्लम है। सम कॉम्पासेस आर पेन ठीक है, ऑल कॉम्पासेस आर पिन होगा यहाँ पे मेरे ख्याल से क्वेश्चन में थोड़ा। ओ सॉरी, ये तो मैं कंक्लूजन पढ़ रहा हूँ। तो एक बार मैं इसे रफ कर देता हूँ, मैं स्टेटमेंट की जगह गलती से आपका कंक्लूजन पढ़ लिया था। ठीक है, तो लेट अस रव इट। फिर से हम लोग एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं, हमें स्टेटमेंट पढ़ना है, मैं यहाँ पे कंक्लूजन पढ़ रहा था। तो पहला कंक्लूजन आपका क्या स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, सम पेन और बुक। यहाँ पे कहा गया है कि कुछ पेन आपका है जो कि बुक है। ठीक है, तो हम इस तरीके से बनाते हैं सम के केस में। ऑल बुक्स आर कॉम्पास, तो सारा का सारा बुक जो है वो आपका कॉम्पास है। ठीक है, और सम कॉम्पास आर पिन,
सम कॉम्पास आर पिन, तो पी आई से मैं इसे लिख देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो हमें, ठीक है। तो सम कॉम्पासेस आर पेन, कुछ कॉम्पासेस क्या पेन है, तो कुछ कॉम्पासेस हाँ पेन है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और उसके बाद ऑल कॉम्पासेस आर पेन, बोला है सारा कॉम्पास क्या पेन है, सारा कॉम्पास पेन हमें नहीं दिख रहा। उसके बाद 3 है सम पिन आर बुक, कुछ पिन क्या बुक है आपका, तो सम पिन बुक आपका नहीं दिख रहा क्योंकि बुक इधर है और पिन आपका इधर है। सम कॉम्पासेस आर बुक, कुछ कॉम्पास क्या बुक है, तो हाँ बिल्कुल कुछ कॉम्पास बुक है। तो ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका टाइम एंड वर्क से, ये 2 आपका गलती से यहाँ लिखा हुआ है, इसे हटा दीजिएगा। यहाँ पे होगा 5 men and 8 women can complete a work in 12 डेज आपका कहा गया है, तो 5 men और 8 women आपका 12 डेज में किसी वर्क को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और while 3 men and 7 women together can complete the same work in 15 days कहा गया है, तो 3 men और 7 women इसी काम को आपका 15 डेज में कर लेते हैं, ठीक है। 7 women इसी काम को आपका 15 डेज में कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम होता है यहाँ से हम m और W का रेशियो निकालें, तो रेशियो निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है, देखिए यहाँ पे मैंने वर्क को सेम किया है क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहा गया था, और 3 से अगर हम दोनों तरफ डिवाइड करें तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। 4 से अगर 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 20m आएगा, और यहाँ पे आपका आएगा 32W, यहाँ पे आपका आएगा 32W, और राइट हैंड साइड में आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 15m और 35 15m और 35W, वहाँ पे आपका 32W हुआ था, और यहाँ पे आपका 35W हो जाएगा। तो हम यहाँ से अगर W को इस तरफ लेके आते हैं 32W को, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3W, और ये मैं उस तरफ अगर ले जाऊँ मेन को मतलब 20 माइनस 15, यहाँ से आपका हो जाएगा 5, तो M/W का रेशियो हमें यहाँ से मिल जाएगा जो कि आपका आता है 3/5। तो सबसे पहला काम हमारे यही होना चाहिए कि हम रेशियो निकाल लें। उसके बाद आपको पूछा इन हाउ मेनी डेज 11 वोमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क, तो टोटल वर्क आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, या तो इसे ले लीजिए या तो इसे ले लीजिए, ठीक है। और ये कटा हुआ वैल्यू हमें नहीं लेना है, पूरा पूरा जो वैल्यू था वही लेना है। तो यहाँ से हम इसे टोटल वर्क मानते हैं, तो 5 इंटू एम बोला है, 5 इंटू एम का मतलब हो गया 5 इंटू 3 15 प्लस 8 इंटू डब्ल्यू, सॉरी 8 इंटू डब्ल्यू जो है आपका 8 इंटू 5 मतलब 40, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 55, 55 इंटू 12, ठीक है, 55 इंटू यहाँ से आपका आ जाएगा 12, ठीक है। और बोला है 11 ओमेन का बात किया है, तो हमें क्या करना है, हाउ मेनी डेज निकालना है, तो 11 ओमेन के लिए 11 ओमेन आपका एफिशिएंसी हो जाता है यहाँ पे। तो ये था आपका टोटल वर्क, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, ये था आपका टोटल वर्क, और नीचे हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, तो 11 ओमेन जो है वो आपका एफिशिएंसी है, तो वर्क अपन एफिशिएंसी आपका क्या देता है, टाइम देता है। तो 11 ओमेन का बात किया है, तो ओमेन हमारा कितना आया था, 5 आया था, तो यहाँ से हमें सॉल्व कर लेना है। ये वाला पार्ट आपका कितना है, 55 है, तो मैं इसे कट करूँ अगर 11 से, तो ये आपका 5 देगा, और 5 से 5 को कट कर दूँ तो आपका फाइनल आंसर बनेगा जो 12 डेज विल बी योर करेक्ट आंसर, सी फॉर सिर्फ 12 डेज बचेगा। तो इसे सॉल्व करने का सबसे शॉर्ट तरीका यही था, मैंने आपको होप करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया हो ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो a solid copper sphere of radius 9 cm is hammered to molded into a wire of radius क्या बोला गया आपको 2 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द वायर, ये कोई स्पेयर है मान लेते हैं, और इसे वायर बनाया गया है, तो वायर बनाया गया मतलब ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में आ चुका है। और जब भी एक कोई फिगर से दूसरा फिगर बनाते हैं तो वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता, वॉल्यूम रिमेन सेम। तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम क्या होता है, बोथ फिगर का आपका सेम ही रहता है, ठीक है। तो वॉल्यूम हमें सेम करना है, तो इस पेयर का वॉल्यूम हमें पता है 4/3 क्या होता है आपका पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर क्यूब कहा गया है फॉर्मूला में, तो आर क्यूब मतलब 9 आपका दिया गया है आर फॉर स्पेयर, तो थ्री टाइम्स हम 9 लिख दे रहे हैं आर क्यूब को, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड साइड में क्या होगा आपका वॉल्यूम, अगर हम देखें सिलेंडर का वॉल्यूम मैं लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों का क्या होता है आपका वॉल्यूम सेम होता है, और इसके लिए आर आपका 2 दिया गया है, तो 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर, आर के लिए मैंने 2 लिख दिया है, और एच यहाँ पे आपको निकालना है, ठीक है। आपसे लेंथ पूछा है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से अगर मैं इसे काटूँ तो 9 यहाँ पे 3 आएगा, और 2 से 2 कट होगा तो यहाँ से 4 भी पूरा पूरा चला जाएगा, ये 81 इंटू 3 बनता है जो कि आपका वैल्यू देता है 243,
ठीक है, 243 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो हाइट यहाँ पे कितना आएगा, हाइट कहिए या लेंथ कहिए एक ही बात है, 243 ऑप्शन नंबर 4 इज। The average marks of 60 student in the class is 62. The average marks of boys and girls in this subject are 60 and 65 respectively. The number of boys in the class. तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इससे मैं होमवर्क देता हूँ। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए मैंने ये लास्ट क्वेश्चन होमवर्क दिया। अगर आपसे नहीं बनता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपसे आंसर बन भी जाता है तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो। इससे पहले आपने अगर मेरा कोई भी पार्ट मिस किया हो तो प्लीज आप जाके देख लीजिए। ये आपका 11th पार्ट था। अभी तक मेरे पूरे प्लेलिस्ट में 11 पार्ट्स मैंने दे दिए हैं, और इससे पहले आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड का जो भी पार्ट्स था, जो कि PYQ क्वेश्चंस है, तो वहां से भी आपका बहुत सारा क्वेश्चंस एग्जाम में फंसा हुआ है। तो आपको PYQ पार्ट्स भी पूरा कर लेना है। सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, साथ ही साथ आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब तक ये वीडियो फैला दीजिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ मैं ये ऑयल इंडिया लिमिटेड एग्जाम को लेके। सो प्लीज़ अपना रिस्पॉन्स दिखाइए ज़्यादा से ज़्यादा करके वीडियो को, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो, एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।